और अभी मेरी तैयारी होगी है अपनी इस दराती को लेकर ऊपर खेत में जाने की। तो यहाँ पे देखिए एक सोल्टी घास की भी निकाल रखी है और जठोजी उड़ गए थे हवा की वजह से। यहाँ पे जितना भी सरसों निकाला वो हमने बरसाती के टुकड़े से भी ढक दिया है। और यहाँ भी कुछ इस तरह के पुराने मकान हैं। हमारी नातनी का नाम है कृति, करण और ऋतु की कृति। और ये देखिए हमारी नातनी का चेहरा। हर घर में ऐसे लकड़ी वाला किचन अलग से बनाया रहता है। और ये देखिए प्रधान होने के नाते माला भी डाल दी है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है प्रियंका तिवारी और आप सभी का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के खूबसूरत गांव त्रियुगी नारायण से। सुबह के लगभग 10:30 बज रहे हैं और मौसम सुबह से बारिश वाला हो रखा है। तेज हवा चल रही है और तेज हवा के साथ बारीक बारीक वाली बारिश भी आ रही है। सामने केदारनाथ वाली पहाड़ियों पे रोज बर्फबारी हो रही है। आजकल जैसे जैसे मौसम गर्म होना था वैसे वैसे हमारे पहाड़ों में मौसम ठंडा होता जा रहा है। और इतनी तेज हवा आ रही है। आजकल खेतों का काम होना था लेकिन लोग खेतों का काम कर ही नहीं पा रहे हैं, इतनी तेज बारिश हो रही है। हमारे पड़ोस की दीदी देखिए यहाँ पे सरसों की भारी लेके आ गई है और वो साड़ी पे लपेट रखा है क्योंकि बीज झड़ जाते हैं। ले आएगी? अच्छा कर सके। और ऊपर से देखिए भयंकर वाली बारिश आ रही है तेज हवा के साथ। तो तेज हवा की वजह से सेब के पेड़ों पर भी असर पड़ता है। जितने भी फूल लगे रहते हैं वो सारे झड़ जाते हैं जिससे बाद में फल कम निकलते हैं। वैसे तो मेरे ससुराल साइड गेहूं की खेती नहीं करी रहती है लेकिन जौ की खेती होती है। जौ भी अभी हरे हरे हैं। आजकल खेतों में काम हो रहा है सरसों निकालने का। और तेज हवा की वजह से देखिए ये गुलाब के पौधे भी झुक गए हैं। इन पर अच्छे अच्छे फूल खिल ही रहे थे और अगर ऐसी हवा चलती रही ना तो ये टूट जाएंगे। तो इन पर भी कुछ सहारा लगाना पड़ेगा। और अभी मेरी तैयारी होगी है अपनी इस दराती को लेकर ऊपर खेत में जाने की। वहाँ पे जठोजी जा रखे हैं सरसों के खेत में सरसों निकालने के लिए। और उनको क्या पता था कि मौसम इस तरह से ख़राब हो जाएगा। और बहुत सारे काम हैं आजकल लेकिन ये मौसम काम करने ही नहीं दे रहा है। आलू की गुड़ाई भी करनी है। अभी एक मेड़ में भी एक भी आलू नहीं जमा क्योंकि मिट्टी बहुत सख्त हो रखी थी। तो एक बार चलती हूँ ऊपर खेत में। हमारे गांव में गौशाला कुछ इस तरह से भी बनाई रहती हैं और लोगों ने अपने गाय भैंस अभी अंदर बांध रखे हैं। और यहाँ पे देखिए बहुत बड़ा ढेर पत्ते वाला गोबर का लगा रखा है क्योंकि गाय भैंसों के नीचे पत्ते बिछाए रहते हैं। और यहाँ ऊपर हमारे 2 खेत हैं जिनमें सरसों बो रखा है। तो यहाँ से शॉर्ट रास्ते से मैं ऊपर चलूँगी। यहाँ पे देखिए एक सोल्टी घास की भी निकाल रखी है और ये घास निकाला है हमारी कविता ननद जी ने। वो भी यहाँ पे जठोजी के साथ सरसों निकालने के लिए आई होगी तो थोड़ा बहुत अपनी गाय भैंस के लिए घास निकाल रही है। और यहाँ पे देखिए सरसों उतना पका नहीं है लेकिन जो जो पका पका होगा उसको निकाल देंगे क्योंकि बारिश और ओले पड़ने की वजह से वो झड़ जाता है। जैसे कुछ कुछ पौधे पक रखे हैं और ऊपर और नीचे की साइड उतना ज़्यादा नहीं पक रखा है। आजकल सरसों के खेतों में काफ़ी अच्छी छोटी छोटी हरी हरी घास उग रखी है और गाय भैंसों के लिए ये घास बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक होती है। तो यहाँ खेत में कविता ननद के अलावा यहाँ पे एक छोटा बच्चा भी है और ये हमारा नाती लगता है। इसकी दादी शायद गौशाला जा रखी होगी और ये हमारे साथ छोड़ रखा है। हेलो निहित, हाय करो। हाँ, और यहाँ पे दीदी जी भी आ रखी हैं, अवजीत की मम्मी जी। और ये तो हमेशा शर्माती रहती है। और जठोजी उड़ गए थे हवा की वजह से, इतनी भयंकर हवा हो रही है। यहाँ पे जठोजी ने थोड़ा सा ही सरसों निकाल रखा है जो जो पका होगा। और ये सरसों बहुत ही अच्छा है लेकिन अभी पका नहीं है तो पकने के बाद इसको निकाल देंगे। और हवा इतनी भयंकर हो रही है कि ऐसा लग रहा है कि इंसान ही उड़ जाएगा। कल रात में भी ऐसी भयंकर हवा हुई और हवा होने की वजह से बारिश नहीं हो पाती है। फिर हवा एक तरफ से अच्छा भी है और दूसरी तरफ से ख़राब भी है। हवा की वजह से सेबों के फूल उड़ रहे हैं और जो फसल खड़ी होगी ना वो भी बर्बाद हो जाती है। और दूसरी तरफ से बारिश नहीं होती है तो बारिश भी नहीं चाहिए, फसल भी खड़ी चाहिए, तो सब चीज़ एक साथ नहीं हो पाता है। तो इस जगह पे थोड़ा सा सरसों पका हुआ है और बारीक बारीक सरसों है तो इसको जठोजी लोग उखाड़ रहे हैं। और उखाड़ने के बाद इनके पीछे की मिट्टी को थोड़ा सा झाड़ा जाता है जिससे बीज में ये मिट्टी ना मिल सके। और जहाँ पे बड़ा बड़ा सरसों है उसको दराती से काटते हैं, है ना जठो? हाँ मिट्टी होती है। और ये नीत बेटा क्या कर रहा है? कुछ काम कर रहे हो आप? नहीं कर रहे हो? तो यहाँ पे थोड़ा बहुत ही सरसों निकाला है हमने क्योंकि पूरा कच्चा है। और जठोजी यहाँ पे थोपड़ी भी लगाने लगे हैं। नीचे से एक साड़ी बिछा दी है जिससे जो भी बीज गिरेंगे वो उस साड़ी में गिरेंगे। और क्यों हुई इतनी जल्दी आपको सरसों निकालने की? अरे मिनबा लोगनबा पाकी त मिनबा पाकी वरी का तेजी आज जरा सा चुमायू हैं ये गाड़ा ये थुपर लाना 2 दिन बाद होला। अच्छा, और यहाँ पे दीदी जी भी अंगूठी जठोजी के पास दे रही है।
और यहाँ देखिए कुछ इस तरह से लगाया जाता है। और पता आसपास के लोगों ने और जो निहित है ना उसकी दादी जी ने बोला पूरा सरसों हो रखा है। तो जेठो जी भी आए, मैं भी देखने के लिए नहीं आए, और जब यहाँ खेत में आए तो सरसों हो ही नहीं रखा है। और यहाँ पे कविता भी मदद कर रही है, तो मैंने तो थोड़ा सा ही काम किया आज। तो यहाँ पे जितना भी सरसों निकाला वो हमने बरसाती के टुकड़े से भी ढक दिया है। और ऊपर पहाड़ी से देखिए तेज़ बारिश आने लगी है, इधर साइड से भी बारिश और नीचे की साइड से भी बारिश, यानी कि अब बारिश होके ही रहेगी। और निहित बच्चा भी भीग गया है, ओ भीग गया, उसकी आंखें देखिए। सुबह के लगभग 11 बजे से बारिश वाला मौसम हो रखा था, और जब तक हमने लंच किया तब तक ज़ोरदार बारिश ही हो रही थी। मौसम काफ़ी ठंडा हो गया था बारिश होने की वजह से, और लंच करने के बाद हम सोई गए थे। शाम के 4:30 बज रहे हैं और शंख की ध्वनि से हमारी नींद ही खुल गई। और बाहर देखा तो बाहर अच्छी सी गुनगुनी धूप खिली हुई है, और सामने कानातोक में आज ढोल नगाड़े और शंख बज रहा है, क्योंकि वहाँ पर आज हमारे गाँव का एक छोटा सा मेला लगता है, और मेले को हमारी गढ़वाली भाषा में थौला बोलते हैं। तो हमारी तैयारी भी है उधर कानातोक में जाने की, और काफ़ी पहले से शंख की ध्वनि आ रही है, तो हमने तैयार वगैरह मुँह वगैरह धोने में टाइम लगा दिया। और ऐसा ना हो कि जब तक हम वहाँ पे पहुँचे मेला समाप्ति हो जाए। और जेठो जी भी रुक रखे हैं मुझे यहाँ नीचे पे, क्योंकि जेठो जी भी हमारे साथ बिल्कुल सो रखे थे। बारिश होने के बाद पूरी धरती तो चमकती है, लेकिन सामने केदार घाटी के बर्फीले पहाड़ बहुत ही ज़्यादा चमकते हैं। अभी उनमें काफ़ी ज़्यादा बर्फबारी हो गई है। दूसरी तरफ बुजुर्ग आदमी भी हल्की हल्की धूप का मजा लेने के लिए छत में बैठ गए हैं। जैसे हम मेले में जाने के लिए तैयार हुए, वैसे ही वहाँ से लोग इधर आगे हैं, यानी कि मेले का समापन हो गया है। उतना बड़ा मेला नहीं लगता है, ना ही दुकानें लगती हैं, सिर्फ वहाँ पे कुछ लोग जागर लगाते हैं और कुछ लोग एक्ट करते हैं। मेले का समापन होने के बाद भी मेरी और जेठो जी की तैयारी हो गई है कानातोक में जाने की। और यहाँ भी कुछ इस तरह के पुराने मकान हैं जो कि अब पूरी तरह से खंडहर हो चुके हैं। यहाँ पे लोग घास वगैरह रखते हैं, ऐसे कंडी सॉल्टी लकड़ी वगैरह रखते हैं, और यहाँ शॉर्ट रास्ते से हम उधर चले जाएंगे। और हम पहुँच गए हैं अभी दीदी जी के घर में। यहाँ पे उनकी नातनी हो रखी है, तो 1 महीने की हो गई है नातनी। अभी मैं उनकी नातनी को देखने नहीं आई, तो आज टाइम मिला तो आज मैं और जेठो जी आ गए हैं। हम चलते हैं डायरेक्ट लकड़ी वाले किचन में, क्योंकि छोटे बच्चों को आग वाले किचन में ही रखा जाता है। और यहाँ दीदी जी के छत से चारों तरफ का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देता है। पूरा गाँव दिखाई देता है, ऊपर के घर भी दिखाई देते हैं और नीचे के घर भी दिखाई देते हैं। तो ये है हमारी बहू रितु। सबसे पहले तो आपको बधाई। और आपकी बेटी हो रही, कैसी है आपकी बेटी? ठीक है, आप भी ठीक हो? और अब हम आ गए हैं लकड़ी वाले किचन में, और यहाँ पे देखियो बेबी को किनारे पे सुला रखा है ना। और जेठो जी को भूख लग गई, केला खा रहे हैं, ठंडे में केला खा रहे हैं। और साथ साथ में यहाँ पे खाना बनाते हैं, और वहाँ पे बच्चे को गर्मी मिल जाती है। तो मैं रितु को पूछना चाह रही हूँ, कैसा लग रहा माँ बन के? खुशी मिल रही है। खुशी लग रही है, अच्छा। और जिम्मेदारी तो बहुत है। और मैं लेके आई थी अपनी नातनी के लिए फ्रॉक, और नातनी को तो पसंद जब आएगी तब आएगी। नातनी मम्मी को पहले ही आ गई पसंद। कैसे लग रही? ठीक है, बहुत सुंदर है। अच्छा। और एक ही फ्रॉक लेके आई मैं, ठीक है। और जब बड़ी बड़ी हो जाएगी तब अच्छी अच्छी फ्रॉक लेंगे हम। रितु बहू के साथ यहाँ पे बैठे हुए हमको काफ़ी टाइम हो गया है, और छोटी हमारी नातनी भी उठ गई है, बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही है। और बहुत टाइम के बाद हमने छोटे बच्चों की आवाज़ सुनी, और मैं रितु को बोल रही आप कैसे संभाल लेती हो, क्योंकि जब छोटे बच्चे चिड़चिड़े हो जाते ना तो उनको कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। फिर इसकी नींद भी थोड़ा चिड़चिड़ी वाली है, मतलब अचानक से सोई और अचानक से सो के उठी, तो फिर बच्चे तो परेशान करते ही हैं। तो हमारी नातनी का नाम है कृति, करण और रितु की कृति। तो काफ़ी अच्छा नाम रखा हुआ है। और आप बताना कि आपको नाम कैसा लगा। और मैं अपनी नातनी का चेहरा आपको दिखाती, लेकिन ना बड़ी मुश्किल से वो सोई, तब थोड़ी देर में दिखाऊंगी, है ना। और ये देखिए हमारी नातनी का चेहरा, फिर से रोने लग गई। रितु नींद खराब हो गई ना? नींद खराब हो गई उसकी। हमारी नातनी 3 महीने की हो गई है, और अब जाके मैं अपनी नातनी को देख रही हूँ, और काफ़ी खुशी होती है जब हम दादी बन जाते हैं। और आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी छोटी उम्र में दादी कैसे बन गए, लेकिन गांव में रिश्ता ऐसे ही होता है। तो आज दीदी जी घर पे नहीं है, नहीं तो दीदी जी से भी आपको मिलाते। और एक दिन आलू के खेत में मैंने आपको दीदी जी को दिखाया था, जब मैंने दीदी को बधाई दी थी। तो दीदी तो गौशाला जा रखी हैं गाय से दूध निकालने के लिए, आज बहू घर पे रही। तो अब हम यहाँ से चलते हैं, बहू भी बिजी है,
बच्चे को संभालना थोड़ा मुश्किल होता है, और वो भी पहला बच्चा हो तो ज़्यादा ही मुश्किल हो जाती है, कुछ पता ही नहीं रहता है ना रितु। हाँ, वैसे तो सासू है, सब बुढ़ सासू भी है, मतलब इसकी बुड्ढी भी है, यानी कि करण की दादी जी भी हैं अभी, मतलब बिल्कुल जवान है। तो सब हैं घर में संभालने वाले, लेकिन मम्मी को भी तो संभालना पड़ता है ना। तो हम चलते हैं, ठीक है, ख्याल रखो अपना भी और बच्चे का भी। तो अभी हम आ गए हैं दूसरे वाले घर में। कुछ दिन पहले यहाँ पे शादी हुई, और शादी का प्रमाण है ये हल्दी के छपे हुए हाथ, और जेठ जी की बेटी की शादी थी। बहुत बहुत बधाई आपको, धन्यवाद बोलो। धन्यवाद। हाँ, और अभी जा रहे हैं मंदिर में पानी के लिए। सब आपकी कृपा है, धन्यवाद। और भगवान नारायण की कृपा से हमारा कार्य संपन्न हुआ। तो शादी तो इस घर पे बहुत पहले हो गई थी, लेकिन उस दिन मैं नहीं आ पाई, और प्रधान होने के नाते मुझे सारी जगह इनवाइट कर रखा था। तो अभी शाम के टाइम पे मैं यहाँ पे चाय पीने के लिए आ गई हूँ, और जेठोजी घर पे नहीं है, मतलब इनकी मम्मी घर पे नहीं है। और ये है बिंदु ननद जी, इसकी शादी हो रखी है, और आशा ननद जी की शादी अभी नहीं हुई, इसकी छोटी बुल्ली की शादी हुई, और अभी ये शादी करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। कोई नहीं, पढ़ाई कर रही है, साथ साथ में जॉब भी कर रही है, तो काफ़ी अच्छी बात है। अब मैं चलती हूँ लकड़ी वाले किचन में, और हर घर में ऐसे लकड़ी वाला किचन अलग से बनाया रहता है। और यहाँ अंदर पे देखिए ठंड की वजह से काफ़ी सारे लोग बैठ रखे हैं, और आग जला रखी है। ये सारी मेरी ननद लगती हैं, सारी ननद, ये दीदी जी लगती हैं, और ये भी ननद जेठोजी बैठ रखे हैं। और ये आशा का घर है, जो आशा भी ब्लॉग शूट कर रही है, और करिश्मा भी बैठ रखी है। करिश्मा, ठंडा हो रहा है? और यहाँ पे भारती सब बैठ रखे हैं, और कुछ कुछ नए चेहरे हैं। ये नई है, अभी इसकी शादी आज कल ही हुई है, और जिसकी शादी हुई है उसकी छोटी बुल्ली है, बड़ी दीदी, बड़ी दीदी, बड़ी दीदी, सब बड़ी दीदी। और यहाँ पे हमको गर्मा गर्म चाय भी ऑलरेडी आ गई है, ये देखिए। तो अब यहाँ पे बैठ के गर्मा गर्म चाय का आनंद लेते हैं, और बाहर जा रहे तो ठंडा हो रहा है, और अंदर किचन में आ रहे हैं तो गर्मी लग रही है ना। और ये देखो आग ही सेक रहे हैं, बस दिन भर से इनका काम है आग सेकना। और गर्मियों का महीना है, और त्रियुगिनान में पता ही नहीं चल रहा है कि गर्मियों का महीना है। तो यहाँ तो साल भर लोगों की स्वेटर नहीं उतरती है, अगर फुल स्वेटर उतर जाती है तो हाफ स्वेटर शुरू हो जाती है। तो जेठोजी भी अभी गौशाला से आ गई हैं। जेठोजी आपको बहुत बहुत बधाई, आपकी बेटी की शादी अच्छे से निपट गई है। और जेठोजी ने मुझे बुलाया था, लेकिन हम नहीं आ पाए। अभी जेठोजी ने टीका भी लगा दिया है, लिफाफा भी दे दिया है, और ये देखिए प्रधान होने के नाते माला भी डाल दी है, और जेठोजी पे भी टीका लगा दिया है। तो सॉरी उसके लिए कि जो हम नहीं आ पाए। आपकी दूसरी बेटी की शादी में आएंगे, ठीक है, आशा की शादी में आएंगे। और आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।